तो आज की इस वीडियो में हम फिर से एक एआई बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा एक वो एआई क्या काम करेगा कि अगर आप उसमें कोई भी कोड का स्निपेट डाल देते हो तो वो कोड के स्निपेट को एक्सप्लेन कर देगा कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या है और उसमें किस लैंग्वेज का कोड है, ये एक्चुअली में क्या करता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, ऐसी सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो माय नेम इज़ कुणाल, वेलकम यू टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स। और आज बनाते हैं कुछ नया। तो हम अभी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं अभी नाम रखूँगा हमारा एक्सप्लेनर एआई करके नाम रख लेंगे, ठीक है। अब मैं मेरा VS कोड ओपन करूँगा, ठीक है, और उसी फोल्डर को हम अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक टर्मिनल बनाऊँगा, ठीक है। टर्मिनल खोल लूँगा। इसके अंदर मैं लिखूँगा npm create void@latest। तो एक void का सबसे पहले तो एक फ्रंट एंड का प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा लोड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले से एक छोटा सा फ्रंट एंड बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे एज यूजुअल जैसा हम लेते हैं, ठीक है। और उसको एआई को भेज के उसको प्रोसेस कर लेंगे और उसका एक आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि वो कोड को एक्सप्लेन करे। यानी कि ये हमारा स्पेसिफिकली एक टास्क स्पेसिफिक है हमारा, ये है कि ये सिर्फ कोड को ही एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। ऐसा इसको बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यस करेंगे इसको, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे हमारा कोड एक्सप्लेनर। फिर इसके बाद यहाँ पे चूज़ करेंगे रिएक्ट, फिर करेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी फिर से हम इसको अंदर जाके थोड़ा npm इंस्टॉल वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है बिल्ड हो चुका है, ठीक है। फॉलो लिंक करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट में हमारा ये जो है खुल चुका है। तो अभी हम यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बैकएंड, ठीक है। इसका हम बैकएंड भी यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, और ठीक है, सॉरी मैंने फोल्डर बनाना चाहिए था बैकएंड। तो ये फिर से बैकएंड बन चुका है, बैकएंड एफ कर लेते हैं यार, ठीक है। इसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको एडिट करके बैकएंड बना लेंगे, ठीक है। बैकएंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड एक्सप्लेनर है इसमें पूरा हमारा ये फ्रंट एंड चलेगा। फिर यहाँ पे ये बैकएंड में हमारा सारा बैकएंड की फाइल्स हमारी हो जाएंगी, ठीक है। तो बैकएंड में सबसे पहले तो मुझे app.js बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा पूरा बैकएंड जो है वो रन करेगा, ठीक है। सिंपल इस फाइल में पूरा बैकएंड होगा, इसमें मैं कमेंट लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा पूरा हमारा बैकएंड, पूरा बैकएंड, उसके आगे बैकएंड डिटेल्स, ठीक है। बैकएंड डिटेल्स या फिर बैकएंड कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। बैकएंड कोड, इसमें हमारा सारा बैकएंड कोड होगा। यह हमारा फ्रंट एंड होगा, ठीक है। इसको भी एक फ्रंट एंड के फोल्डर में लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रंट एंड, फ्रंट END, ठीक है। फ्रंट एंड का फोल्डर हो चुका है, इसमें कैपिटल F, डन। और इसके अंदर ये जो हमारा कोड एक्सप्लेनर है इसको यहाँ से इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, मूव कर लेंगे, यस। ये तब तक मूव हो रहा है, हम क्या करेंगे तब तक हमारा एक क्रोम खोल लेंगे, ठीक है। और क्रोम के अंदर हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे हमारा जेमिनी फॉर डेवलपर्स। उसके अंदर हम जेमिनी की API की के लिए यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर आप जेमिनी डेवलपर फॉर API भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो डायरेक्टली हम गूगल स्टूडियो में पहुँच चुके हैं, यहाँ से शायद ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगर इधर क्लिक करोगे सेम पेज पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। इधर, ठीक है, सेम ही पेज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पेज पे हम पहुँच चुके हैं, गेट API की पे क्लिक करेंगे और API की हमारी जनरेट कर लेंगे, क्रिएट API की, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको क्या करना पड़ता है, अपना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जैसा मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, आप एक अपना प्रोजेक्ट बना लीजिए जिसके ऊपर आप API की अगेन एंड अगेन जनरेट करके यूज़ कर सकते हो आपको हर एक कोड के लिए, ठीक है। हर एक अपना जो नया प्रोजेक्ट होगा उसके लिए। यहाँ पे जेमिनी API की पे मैं क्लिक करूँगा और मेरी API की जो है बना लूँगा। तो यहाँ पे मेरी API की जो है बन चुकी है, ठीक है। इसको मैं करूँगा कॉपी। तो कॉपी होने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे इसको API की से यहाँ पे इसको बस इसको सेव कर लूँगा कि हमें बाद में जब भी यूज़ हो ना हो तो ये हमें याद आ जाए, ठीक है। फाइल को सेव वगैरह कर लेंगे। तो हमने दो फोल्डर्स बनाए, बैकएंड और फ्रंट एंड, ठीक है। बैकएंड में हमारा पूरा बैकएंड डिटेल्स है, तो बैकएंड में हमारी पूरी बैकएंड डिटेल्स है, ठीक है। और फ्रंट एंड में हमारी सारी फ्रंट एंड की डिटेल्स है, ओके। तो फ्रंट एंड में सबसे पहले तो हमारा ये सोर्स है, सोर्स के बाद यहाँ पे app.js, ठीक है। इसमें से इन सारी चीज़ों को हटा लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो इन सब कुछ चीज़ों को हटा लेंगे और यहाँ पे सिंपली हमारा एक बैकएंड लिखेंगे, सॉरी फ्रंट एंड लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चली जानी चाहिए, ये वाले इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, सिंपल से। और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे एक डिवीजन बना लूँगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन करके, ठीक है। इंटरसेक्शन होगा ये हमारा और ये डन हो गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, अपने app.js में जाएंगे और यहाँ से इन सबको भी हटा लेंगे। और यहाँ पे मैं हैशटैग उस जो ID है मेरा, ठीक है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा CSS स्टाइलिंग दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक दे देंगे फिलहाल के लिए। और फिर जो भी उसमें टेक्स्ट आएगा उसको वाइट रख लेंगे, ठीक है। कलर फिर होगा वाइट, कलर होगा हमारा वाइट। और
उसकी जो हाइट वगैरह है उसको यहाँ पे दे देते हैं सबसे पहले। तो इसको 100% नहीं 300 पिक्सल्स, ठीक है। और फिर हमारा जो इसको हम दे देंगे, हमारी विड्थ जो है उसको फिर दे देंगे 100%, ठीक है। ये किसी के अंदर नहीं है तो 100% से अच्छा सिंपली हम पिक्सल्स में ही लिख लेते हैं, ठीक है। 500 पिक्सल्स और ये सही हो गया, ठीक है। और इसको बॉर्डर भी देना पड़ेगा, तो बॉर्डर भी हम ब्लैक ही दे देंगे, बॉर्डर और फिर ये ब्लैक। ये सही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्रोम पे जाऊँ फिर से मेरे, तो यहाँ पे अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, और शायद मैंने इसको फिर से ये नहीं किया, ठीक है। इसको अगर मैं फिर से चलाऊँ, हाँ अभी मैं npm रन डेव करूँगा तो ये चल जाएगा, ठीक है ना। npm रन डेव चल गया। इसको फिर से हम करेंगे कॉपी लिंक, फॉलो द लिंक, और यहाँ पे हमें दिखना चाहिए, ठीक है। या अभी ये जो ब्लैक बॉक्स है वो बन चुका है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, इसके अंदर अभी मैंने तो क्या किया, इसको ये एक डिवीजन बना लिया ना सिंपल, ये नहीं चाहिए। इसके अंदर हमें एक सर्च बार होना चाहिए या फिर टेक्स्ट एरिया भी होना चाहिए हमारा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे मैं अगर इनपुट तो टाइप टेक्स्ट ही आ रहा है, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है इसको मैं क्या करूँगा, जो मेरा इंटरसेक्शन है ना, इसको सबसे पहले तो मैं 100% यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने इसको 100% कर लिया, देखते ये पूरा विड्थ ले लेता है कि नहीं। लेना तो पूरा विड्थ चाहिए, नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर नहीं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स में जाऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैं यूनिवर्सल है इन सबको यूनिवर्सल, फिर मेरा HTML और फिर मेरी बॉडी, ठीक है ना। यूनिवर्सल ने HTML और बॉडी, इन दोनों को, यूनिवर्सल का कोई काम भी नहीं है, ठीक है। इन सबको अगर मैं यहाँ पे हाइट 100% दे दूँ, विड्थ जो है मेरी उसको भी 100% दे दूँ, और मेरा पैडिंग 0 कर लूँ, पैडिंग विल बी 0, एंड मेरी मार्जिन भी इनको 0 कर लूँ। यहाँ पे ये हो गई मेरी मार्जिन भी 0, ठीक है। यहाँ पे जाओ, सही से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा हो गया ना 100%, तो मैं यहाँ पे अभी मैं परसेंटेज में काम कर सकूँगा ईजिली, ठीक है। तो ये 100% नहीं, इसको सिंपली 80% बनाना चाहिए। और ये जो मैंने 300 पिक्सल लिखा है, ये मुझे हाइट बस 50 पिक्सल की दे दो, ठीक है। सिंपल 50 पिक्सल, ये हो गया हमारा सर्च। इधर वो कोड डालेगा, पर कोड स्निपेट बड़ा होगा तो इसको 50 पिक्सल नहीं, ये भी सही नहीं है, इसको मुझे करना पड़ेगा 300 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बड़ा, तो जो भी वो कोड डालेगा उसको यहाँ पे सही से वो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी इसको, ये जो टेक्स्ट एरिया हमारा बड़ा, इसको पूरा इसमें घेर लेना है, ठीक है। इसको मैंने ब्लैक कलर वगैरह दिया है क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा समझ में नहीं आएगा, या फिर हम सिंपली बॉर्डर भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई ना। तो मैं यहाँ पे अगर दूंगा, और यहाँ पे मैं हमारा देखो इनपुट तो एक ही है, ठीक है। इसको मैं कोई आईडी वगैरह नहीं लूँगा। अगर मैं इनपुट दूंगा इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा इनपुट। हाँ, तो इनपुट में अगर हमने बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक ही कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, हाँ हो गया ब्लैक। और इसका जो हाइट है, हाइट हमारा 100% होना चाहिए, और जो हमारी विड्थ है वो जो पेरेंट है उसके 100% होना चाहिए, यानी ये पूरा ये चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे और इसके अंदर का जो कलर है ना, वो भी यहाँ पे कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे जो भी डालूंगा तो इट विल बी डायरेक्टली वो आ जाएगा, ठीक है ना। पर शायद से ये पूरा नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, अगर हम चाहे तो अगर मैं यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस डाल दूँ, ठीक है ना, बहुत सारी अगर मैं ऐसे टाइप करते रहूँ, ये नीचे आना चाहिए। अगर मैं एंटर करूँ नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे शायद टेक्स्ट एरिया यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, अच्छा मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे गया, इसको मैं फिलहाल के लिए मैंने अगर इसको कमेंट आउट कर लिया, ठीक है, कमेंट आउट कर लिया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया का नाम देता हूँ कोड, ठीक है। यहाँ पे हम कोड डालें, और आईडी वगैरह नहीं, अगर मैंने लिख लिया, हाँ, तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट एरिया, ठीक है ना, बड़ा है। तो इसका मैंने हाइट वगैरह भी पेरेंट के हिसाब से दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट की जगह पे मेरा सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कर लूँ, और मैं इसको यहाँ से देख लूँ, हाँ ये मेरा टेक्स्ट एरिया देखो पूरा हो चुका है, ठीक है ना, सही है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, हाँ रिफ्रेश करूँ, तो भी मेरा जो टेक्स्ट एरिया है सिंपली वही है। अगर मैं इसको कम करूँ, रिफ्रेश करूँ, नहीं वो, हाँ वो रिफ्रेश होके वापस से सही से उतने ही एरिया पे आ रहा है, ठीक है। मेरा टेक्स्ट एरिया ने इतना ले लिया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो ये मेरा पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइप हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट एरिया, और यूजर चाहता है तो वो उसको ऐसे बड़ा करके देख भी सकता है, ठीक है। फिलहाल तो वैसे भी मुझे ये इसको पीछे वाला ये जो है ना, ये मेरा सेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फिलहाल के लिए इसके लिए है। अगर मैं कुछ भी एडजस्ट करूँगा तो मेरा ये इसके अंदर ही पूरा जो है मेरा टेक्स्ट एरिया रहेगा, इसके लिए मैंने ये सेक्शन बनाया है, ठीक है। ये तो सिंपली हमारा हो गया। इसको अगर हम सेंटर टैग दें, यहाँ पे मैं अगर उसको सेंटर करूँ, ज़्यादा सीरियस ना खेलते हुए
अगर मैं इसको सिंपली सेंटर टैग में रखूँ तो ये हमेशा के लिए एक सेंटर में आ जाएगा। शायद से हाइट से नहीं आएगा तो मुझे CSS इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, इधर से आएगा तो ऊपर से हम थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, ठीक है ना। और app.css में आए, इसको यहाँ पे दे दिया मैंने मार्जिन टॉप, और इसको मैं लिखूँगा 100 पिक्सल मार्जिन, ठीक है सही है। और यहाँ पे कोड एक्सप्लेनर, यहाँ पे कोड डालेगा, यहाँ पे हम बटन दे देंगे, ठीक है सिंपली। और नीचे मैंने यहाँ पे मैं अगर app.jsx में आया और सेंटर में ही बटन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बटन का नाम लिखा एंटर, ठीक है एंटर लिखा, और शायद से हाँ एंटर लिखा, और यहाँ पे एंटर का बटन आ चुका है। और यहाँ पे मैं अगर CSS में जाऊँगा और सिंपली यहाँ पे मेरा बटन जो है उसको मैं मार्जिन टॉप 100 कर दूँगा, मार्जिन का टॉप 100 पिक्सल्स, ठीक है सही है। हाँ तो इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इसका हाइट जो है वो कर दूंगा 50 पिक्सल्स, ठीक है देखते कैसा है। हाँ सही है। और मैं इसका जो विड्थ है उसको हाँ कर दूंगा 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल, डन परफेक्ट। और इसका जो कलर है मुझे ये भी ब्लैक चाहिए, कर्ली ब्रैकेट, हाँ इसका जो मेरे को कलर है बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए, और जो इसके अंदर का कलर है टेक्स्ट का वो मेरे को कलर वाइट चाहिए, कलर मेरे को चाहिए वाइट, ठीक है सही बन चुका है बटन। इसको थोड़ा सा राउंड में बना लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस कर लूँगा और दे दूंगा 10 पिक्सल्स, हाँ सही है राउंड हो चुका है। यहाँ पे एंटर दबाएंगे, 100 पिक्सल से अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है 50 पिक्सल्स कैसा रहेगा, सही रहेगा। यहाँ पे एंटर दबाया, कोड चला गया, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक app.jsx, और इसके अंदर मुझे सेंटर है सही है, इसके अंदर और एक बनाना पड़ेगा मेरे को सेक्शन, इसका मैं ID दे दूंगा मेरा एक्सप्लेन सेक्शन, एक्सप्लेन डैश सेक्शन कबाब को इसमें देंगे, ठीक है एक्सप्लेन सेक्शन। और इसको मैं कर लूँगा कॉपी, CSS में आएंगे सिंपली यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट, एंटर हो गया एक्सप्लेन सेक्शन। और ठीक है इस एक्सप्लेन सेक्शन की भी अगर मैं ब्लैक में देना चाहूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक सही है। हाँ और इसको मेरे को कुछ हाइट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। इसका तो विड्थ जो है, जो भी मेरा इसका हाइट वगैरह था ना, तो ये विड्थ और हाइट सिंपली तभी उसके लिए यही दे देते हैं, ठीक है। हाँ तो मेरा कोड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखाई देगा, अगर यहाँ पे दिखाई देगा। बस मेरे को मार्जिन जो है मेरा टॉप इसको 50% करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स, ठीक है 50 पिक्सल्स कर दिया, सही है। एंटर करेगा, इधर उसको दिखेगा, ऊपर लिखते हैं कोड एक्सप्लेनर, और सिंपली मैं JSS में जाता हूँ और यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे हम कोड एक्सप्लेनर, H1 में दे देंगे, ठीक है ना, कोड एक्सप्लेनर, ठीक है कोड एक्सप्लेनर सही है। और फिर ये हो गया, और इसको नीचे शायद मेरे को नेवी ब्लू कलर अच्छा लगेगा। मैं अगर यहाँ पे आऊँ और इसको मैं बॉडी दे दूँ, इस यहाँ पे करने से अच्छा अगर मैं इंडेक्स में ही जैसे मैंने किया था वैसे कर लूँ। तो यहाँ पे मैं अगर इंडेक्स में जाऊँ और यहाँ पे मेरे को HTML बैकग्राउंड कलर नेवी करना है मेरे को, फिर ब्लू कैसा है, हाँ ब्लू नहीं, ठीक है ब्लू में थोड़ा सा डार्कर वर्जन ये वाला, ठीक है सही है। यहाँ पे कोड एक्सप्लेनर को फिर वाइट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कलर्स में, सारे HTML में ही कलर्स वाइट कर लेता हूँ, जो भी लिखेगा वो वाइट में होगा। मैं यहाँ पे अगर कलर डाल दूंगा, यहाँ पे मैं वाइट होना चाहिए, वाइट कर लूँगा, सारे मेरे को वाइट दिखाई देंगे, जो भी दिखाई देना है वो, ठीक है। ये सिंपली हमारा फ्रंट एंड हो चुका है। यहाँ पे यूजर आएगा, कोड डालेगा, एंटर करेगा, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे उसको दिखाई देगा, ठीक है सिंपल सा हमारा हो गया। अभी आते हैं मेन पार्ट पे। मेन पार्ट हमारा क्या है, हमारा बैकएंड, ठीक है। तो बैकएंड में हमें क्या करना है, ठीक है। बैकएंड में हमने एक app.js का फाइल बना लिया है जिसमें हमारा पूरा बैकएंड होगा। हमने जेमिनी का API भी ले लिया है, पर हमें क्या करना है, एक कोड का स्निपेट बनाना होगा, मतलब जो हमारा AI की जेमिनी पे मिलेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। उसको हमें रिक्वेस्ट भेजनी, पर रिक्वेस्ट में हमने जो पहले AI बना लिया था उसमें हम क्या कर देते हैं कि डायरेक्टली जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसको भेजते थे, और जो भी जेमिनी का आउटपुट आ रहा है उसको हम अपने सर्वर से इस पे लाते थे हमारे फ्रंट एंड, ठीक है। पर अभी हमें वैसा नहीं करना है, हमें जेमिनी को बताना है कि फिलहाल के लिए तुम जो भी कर रहे हो, जो भी ये कोड है इसको एक्सप्लेन करो, मतलब हमें एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो जेमिनी देगा वो नहीं चाहिए, हम जेमिनी से क्या दिलवाना चाहते हैं वो हमें चाहिए, ठीक है। उसके लिए थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे कोड में, ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं फिर से जेमिनी की API जहाँ से हमने क्रिएट किया था उस AI स्टूडियो में, और जेमिनी को क्रिएट करने का हमारे जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शंस वगैरह वाला स्निपेट है उसको उठा लेते हैं, ठीक है।
क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे हमारे यहाँ पे, इसमें हमने कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो हम जाते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मेरा जो बैकएंड है उसके अंदर app.js से अच्छा यहाँ पे मैं बना लूँगा Gemini.js, जहाँ पे मेरा पूरा Gemini का कोड होगा। इसमें कमेंट में लिख देता हूँ AI कोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे इंपोर्ट वगैरह है इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये जावास्क्रिप्ट में जो है हम हमारा Node.js में कर रहे हैं, ठीक है। तो Node.js के लिए ये सिंटैक्स नहीं होता है, हमें थोड़े से सिंटैक्स में बदल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसको मैं क्या करूँगा, कमेंट आउट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट, फिर गूगल GenAI इक्वल टू रिक्वायर, और फिर यहाँ पे फंक्शंस, और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ पे ये जो लिखा है इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सिंपली ये जो लाइन मैंने कमेंट की है उसको बस एक अलग हमारे Node.js के लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और ये कांस्टेंट न्यू GenAI बना दिया है, हाँ सेम ही है गूगल GenAI, ओके। ये दोनों नाम सेम है, ये परफेक्ट हो चुका है। और इसको API की लगेंगी, ठीक है, हाँ ओके। शायद से यहाँ पे मुझे API की डालनी होगी, देख लेते हैं। और हमारा जो Gemini है 2.5 फ्लैश का मॉडल यूज़ कर रहा है, ठीक है। और ये जो कंटेंट में हम जो भी डालेंगे वो एज इन रिस्पॉन्स हमें दे देगा, ठीक है ना। response.text में हमारे पूरे रिस्पॉन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये हाउ AI एक्सपीरियंस, तो इसको मैं सिंपली हेलो डाल देता हूँ कि जो भी है इसका हमेशा आएगा वो एक छोटा सा आउटपुट आएगा, ठीक है ना, हेलो। और जो कंटेंट है इसको मैं यहाँ से यूज़र कंटेंट हाँ यूज़र कंटेंट कर लेंगे, ठीक है। यूज़र कंटेंट पास होगा इस मेन फंक्शन को, और ये यूज़र कंटेंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यूज़र कंटेंट। और फिर ये कंटेंट्स में से इसको जो भी हाँ देना है वो सब चला जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है। और यहाँ पे ये कंसोल कर लेगा हमारा जो भी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने async फंक्शन कर लिया, उसको इस यहाँ से कॉल नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे इसको, एक्सपोर्ट डॉट मेन इक्वल टू मेन, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट्स डॉट मेन इक्वल टू मेन। यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया है। अब में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली उस फाइल को जो हमने एक्सपोर्ट किया था मेन फंक्शन को, उसको यहाँ पे बुला सकते हैं। मैंने लिखूँगा कॉन्स्टेंट, फिर मेन जो हमारा, या फिर हम Gemini कर लेते हैं, Gemini इक्वल टू रिक्वायर। और यहाँ के अंदर हम उसको यहाँ पे हमने एक सिंपली एक स्ट्रिंग लिख लेंगे हमारे पाथ की। तो Gemini जो है उससे हमें जो कुछ है इंपोर्ट करना है, ठीक है। Gemini से हम एक ही फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, Gemini नाम का। या फिर मुझे यहाँ पे मेन ही लिखना पड़ेगा, तो ये डिस्ट्रक्चर होके मेरे को मेन ही दे देगा। तो मेरे को मेन लिखा मैंने, तो मेरे को मेन जो है वो एज एन फंक्शन मिल चुका, ठीक है, मेन फंक्शन। अब यहाँ पे हम एक सर्वर बनाएंगे एक्सप्रेस से, कि जो हमारा सब कुछ ये होस्ट करेगा, फिर जो भी यूजर्स का डेटा आएगा वो उसको Gemini मॉडल को भेज देगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस सर्वर को बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस, हाँ एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं एक्सप्रेस। तो अभी हमने एक्सप्रेस को एक यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, मेन फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया है। पर मेन फंक्शन के लिए हमें चलाने के लिए इसको गूगल GenAI को डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में, टर्मिनल से कर लेंगे। और यहाँ पे चलाने में हमें एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कट कर लूँ, और यहाँ पे हम लेंगे npm install @google GenAI। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, यूज़र कंटेंट है मेरा कॉपी में, इसको मैं यहाँ से अगर कॉपी कर लूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ npm install express, मेरा एक्सप्रेस भी हो जाएगा, एक्सप्रेस भी हो गया। अगर मुझे यहाँ पे एक सर्वर देना है, मुझे लोकल होस्ट से हमारी रिक्वेस्ट लेनी है, तो मेरे को कोर्स भी डाउनलोड इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे npm install कोर्स कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमें डिपेंडेंसी चाहिए थी वो तो इंस्टॉल हो चुके हैं। app.js में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लेते। तो यहाँ पे जैसे हमने कोर्स को भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट कोर्स इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे ये लिखेंगे कोर्स, ठीक है, कोर्स भी हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे हम एक ऐप बना लेंगे app.use। सबसे पहले तो app.use हमारा एक सर्वर बना लेते हैं अभी, app.use। अरे यार यहाँ पे ऐप स्मॉल होना चाहिए, और ये जो हमने ऐप बनाया है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से कॉन्स्टेंट ऐप इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर में हम क्या रिक्वायर नहीं, यहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेस है ना, उसको एक एज एन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा ऐप बन चुका है app.use। यूज़ के अंदर हम कोर्स को पास करेंगे, ठीक है, कोर्स को पास कर दिया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा,
हमारा जो भी हमारे नए आएंगे हमारे रिक्वेस्टेस, तो वो सारी हो जाएंगी हमारी एक्सेप्ट यहाँ पे सर्वर पे, ठीक है। कोई भी उसमें एरर नहीं आएगा। बट हमें अगर कोर्स में हम जो चेंजेस करेंगे, ओरिजिन वगैरह डाल देंगे कि इसी हमारे पर्टिकुलर यूआरएल से आनी चाहिए, तो उसी पर्टिकुलर यूआरएल से अगर रिक्वेस्ट आएगा तो ही एक्सेप्ट होगा, ठीक है। पर ये सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे हमारे एआई पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभी यहाँ पे ये हमने ऐप डॉट यूज़ बना लिया, ठीक है। फिर मैं ऐप डॉट लिसन कर लेता हूँ। ये जो मेरा सर्वर है जो भी बन रहा है वो मेरे को किस पोर्ट पे चलाना है। अगर मैं इसको 5000 पे चलाऊँ, ठीक है, 5000 कॉमा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँ, जब भी मेरे को अगर ये सर्वर चले तो मेरे को ये कॉल होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख लूँ console.log और यहाँ पे मैं लिख लूँ सर्वर स्टार्टेड, और हाँ सर्वर स्टार्टेड ओनली लिख लेंगे, सही हो जाए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर मेरा एक ऐप डॉट गेट होगा कि मेरी जो भी गेट रिक्वेस्ट आएंगी वो यहाँ पे हैंडल होंगी। ये जो इसको मैं जो भी फंक्शन पास करूँगा वो, और ऐप डॉट यहाँ पे मेरा पोस्ट होगा, जो भी मेरे को पोस्ट हैंडल करना है वो, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पूरा सर्वर बन चुका है। जैसे हमारी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल होगी, और जो भी आएगा जो मेन को फंक्शन को जाएगा, और मेन फंक्शन हमारा ये इसको प्रोसेस करके दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जेमिनाई है, तो जेमिनाई के इसमें हमें क्या करना है कि मैंने बोला था कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हमें एक डिजायर्ड आउटपुट आएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी यूजर कंटेंट डालेगा, यूजर क्या कंटेंट डालेगा, ओनली कोड, क्योंकि हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि बस आप कोड ही डालो इनपुट में, ठीक है। कोड डाल दिया तो इस कोड को डायरेक्टली वो जेमिनाई तो इतना इंटेलिजेंट है कि वो डायरेक्टली कोड को एक्सप्लेन कर देगा। पर हमें अगर कोई भी एक डिजायर्ड आउटपुट ही चाहिए उससे, तो उसको कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। मैं सिंपली यहाँ पे इसको बस आपको ये जो स्ट्रिंग है उसको ही चेंज करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। एक्सप्लेन द गिवन कोड, इसका अगर एक्सप्लेन द गिवन कोड, इसके बाद अगर आप सिंपली डालोगी कि मुझे इसका एक एप्लीकेशन चाहिए आउटपुट में, तो आपको सिंपली मतलब ऐसे इसको क्या करना है कि जैसे आप ChatGPT से बातें करते हो उसका एक सिंपली एक स्टेटमेंट लिख लेना है, जिससे इसको समझ में आएगा कि उसको क्या आउटपुट देना है, ठीक है। तो मैंने अगर ऐसा लिखा है एक्सप्लेन द गिवन कोड, तो ये सिंपली जो भी एक यूजर कंटेंट में जो भी हमारा कोड आएगा उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करके दे देगा। और आपको पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, एक्सप्लेन मी विथ एप्लीकेशन चाहिए, उसका किस लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको चाहिए, तो आप वैसे पर्टिकुलर डालोगे तो आपको भी वैसे पर्टिकुलर ऐसे डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो ये भी फिक्स चेंज हो गया, हमारा सही चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसको बस ऐप और गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वगैरह वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम और एक चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऐप है हम क्या करेंगे, पूरे जेसन्स में रिस्पॉन्स वगैरह देंगे। तो मुझे ऐप डॉट यूज में फिर से हमें जेसन वगैरह डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसन कर लिया, और जो हमारे जेसन में वो एक्सट्रैक्ट वगैरह होता है, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा काम। तो जो भी हमारा सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा उसको कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको पोस्ट लिख लेते हैं, पोस्ट, या फिर जो भी हमारा लोकल होस्ट होगा उसके बाद अगर कोई भी लिखेगा पोस्ट, ठीक है ना, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट में आने के बाद अगर मैं उसको एक एरो फंक्शन दे देता हूँ फिलहाल के लिए कि उसको एक्चुअली में करना क्या, उसके लिए ये है एक एरो फंक्शन, ठीक है। आप डायरेक्टली फंक्शन का नाम देके उस फंक्शन को भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ऐसे कर रहा हूँ। अगर मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, जो भी आ रही है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे सिंपली उसको कंसोल कर लेता हूँ, console.log, और मेरी जो भी हमारी रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट है, ठीक है ना, जो भी मेरी रिक्वेस्ट आ रही है उसको तो पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी कर सकता, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो मेरे को डायरेक्टली बॉडी मेरी मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अभी क्या करूँ, तो अभी चलते हैं हमारे फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में हमारा जो ऐप डॉट जेस था, इसमें जब भी वो एंटर पे क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़े फंक्शंस लिखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे वो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी एंटर करेगा तो यहाँ से एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, जो होगा यहाँ पे मैं उस फंक्शन को ऑन क्लिक इवेंट के लिए मेरा एक फंक्शन कॉल होगा जिसको होगा रिक्वेस्ट सेंडर, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंडर एक नाम का फंक्शन मैंने बना लिया, और सिंपली उसको क्या वो बस कॉल होगा, ठीक है, बस वो कॉल होता रहेगा। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लूँगा ऊपर, रिक्वेस्ट सेंडर फंक्शन, जो होगा मेरा रिक्वेस्ट सेंडर, उसके अंदर बाद में हम कोड लिखेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है कि ये जो टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, तो ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज एक फंक्शन बना लूँगा कि इसमें जो भी चेंज आएगा तब क्या करना है तुम्हें, एक फंक्शन कॉल करो जिसका मैं अभी नाम फिलहाल के लिए नाम लिखता हूँ कोड, या फिर मेरा एंटर्ड कोड को लिखता हूँ, एंटर्ड कोड, ठीक है। एंटर्ड कोड नाम का मैंने फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन यहाँ पे मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे फिर से मैं एक नया फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन एंटर्ड कोड, और यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा जो भी तुम्हारा एंटर्ड कोड है वो, ठीक है, एंटर्ड कोड। इसके बाद
ये जो ऑन चेंज है इसको एंटर कोड ये फंक्शन है, पर इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन में इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक एरो फंक्शन, उसके बाद इसको कॉल कर लूँगा। यहाँ पे भी सिंपली मैं वही चीज़ें करूँगा। ठीक है ना, सिंपल। अब ये हो गया। अब इसमें मुझे एक, अगर मेरे को यहाँ पे मिला एक टेम्प, तो मैं यहाँ पे इसको बस टेम्प पास करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको जो मेरा कोड है, ठीक है, इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पे कोड मेरा पास होता रहेगा, और कोड प्लस इक्वल टू मेरा कोड। ठीक है, मतलब जो भी मेरा कोड आएगा नई इसमें ऐड करते रहो, और एट लास्ट तो मैं वही कोड है। ठीक है, एट लास्ट वही कोड इसमें कोड में स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेम्प करके कोड, यहाँ पे कोड पास करने से अच्छा मैं क्या कर लूँगा, एक बाहरी एक कोड नाम की एक स्ट्रिंग बना लूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली कोड, या फिर हाँ सिंपली मैं लिखूँगा लेट कोड इक्वल्स टू मेरी ये स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, तो इसमें कोड में ऐड होता रहेगा। ठीक है ना, एक एक करके टेम्प जो भी जाएगा, टेम्प नहीं, यहाँ से मैं अगर टेम्प भेज रहा हूँ तो कोड प्लस इक्वल टू मेरा टेम्प हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी मेरा टेम्प है वो इसमें अपेंड होता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अभी मेरे को इसको जब भी अपेंड होगा मेरे को इसको कॉन्सल भी करना है, मेरे को चेक करना है कि आखिर में मेरा ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कोड में मेरा क्या क्या जा रहा है वो मेरे को देखना है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, जब भी मेरा रिक्वेस्ट सेंडर होगा, जो भी यहाँ से मैं जो एंटर करूँगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन चेंज जो मैंने लिखा है कि ऑन चेंज से क्या होता है कि अगर आप जो भी चेंजेस करोगे तो वो सारी चेंजेस इसमें इस टेम्प में चली जाएगी, उस टेम्प के जरिए मेरे एंटर कोडर में चली जाएगी, जहाँ से मैं इसको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टेम्प लिख लूँ तो इसमें चली जाएंगी, इसको फंक्शन को पास होगी। फंक्शन क्या करेगा, इसको कोड में स्टोर करेगा, ओल्ड कोड जो भी कोड में जो भी स्ट्रिंग होगी उसके साथ इसको अपेंड कर लेगा, मतलब जो भी आप टाइप करोगे, और वो आखिर में यहाँ से कंसोल लॉग से प्रिंट होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं F12 कर लूँगा, ओपन डेव टूल्स, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से मैं अगर मेरा कंसोल खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ें डाल दूँगा, तो मेरे तो ये यहाँ से तो नहीं हो रही। अगर मैं एंटर कर लूँगा कुछ चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, अगर शायद मैंने app.js, हाँ इसको मैंने रन ही नहीं किया, npm run dev, तो ये मेरी चीज़ें अभी चलने लगी है पूरी। यहाँ पे मैं अगर जो भी डालता हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, मतलब ये जो मेरा अपेंड हो रहा है, मैं और एक बार दूँगा ऑब्जेक्ट मेरा अपेंड हो रहा है, बट मेरे को इसको क्या करना है, बस ऐसे फिलहाल के लिए इसको पूरा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो भी मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब कोई तो मेरा थोड़ा सा एरर है उसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे ये बाकी सब सारी चीज़ें सही हो रही है। तो कोड में यहाँ पे शायद से मैंने यहाँ पे जो मेरा ये टेम्प है ना, ये बेसिकली क्या है कि इवेंट पास हो रहा है, इसके वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा था। मैं यहाँ पे सिंपली इवेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, इवेंट कि जो भी चेंज होगा ऑन चेंज तो मेरे का एक इवेंट पास होगा। तो इवेंट होता है ना, यहाँ पे इवेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है। इवेंट क्या करता है कि आपकी जो भी क्लिक की जो है वो क्लिक हो गई होगी, वो सारी, अगर आप में कोई भी एक टेक्स्ट एरिया है उसमें क्या वैल्यूज़ है वो सारी उस इवेंट में स्टिक होती है। एक जेसन फाइल होता है वो पूरा, ठीक है ना, एक फॉर्मेट में लिखा होता है डिक्शनरी के, उसमें से आपको बस चीज़ें रहनी होती है। तो मैं यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट करूँगा। ठीक है, टारगेट के अंदर मेरा एक वैल्यू होता है। ठीक है, वैल्यू में तो ये क्या करता है, इवेंट डॉट टारगेट, जो भी इवेंट है उसमें से जो टारगेट है हमारे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस टारगेट में से हमारी एक वैल्यू होती है कि आपने जो भी टारगेट जिस पे चूज़ किया, जैसे हमारा अभी टारगेट है टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे जो भी टेक्स्ट्स है, मतलब जो भी हमारी वैल्यूज है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो इसको पास करेगा। ठीक है, एज इन टेम्प यहाँ पे, पर ये टेम्प है ना, तो ये कोड में सेव होना चाहिए। ठीक है, कोड जो हमारा एक बेसिकली वेरिएबल है, लेट हमने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग, उसमें स्टोर होना चाहिए, उसको यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। तो अभी हमारे जो, अगर हम यहाँ पे जाके देखें, अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम भी डाल देता हूँ तो मेरा सिंपली यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। मतलब एट लास्ट मैं अगर एक कोड भी डाल देता हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ये डाला है जावास्क्रिप्ट कोड, और जब मैं एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड है, ये सारा हमारी जेमिनी को जाएगा। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे कोड में कंसोल कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेंडर में जो भी होगा तो हम सबसे पहले तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे फंक्शन, या फिर हमें जो भी हमारे वो इसमें है, जो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए थे यहाँ पे पोस्ट फाइल में, तो हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी यहाँ पे, जिससे हम यहाँ पे सर्वर में उसको हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा जो ये जो सेंडर फंक्शन है, जहाँ पे हमने app.js में ये जो सेंडर फंक्शन बन गया है, ये क्या करेगा, सिंपली काम क्या करेगा, जो भी हमारा सर्वर है उसको एक रिक्वेस्ट भेज देगा, जो भी हमारा डेटा यूजर्स दिया है उसको, और फिर यहाँ पे बाद में जो भी डेटा आएगा उसको एज इन एक बॉडी में स्टोर कर देगा। एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें वो उसका आंसर स्टोर कर देगा, और उसको डायरेक्टली यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे हमारे एक्सप्लेन सेक्शन में। ठीक है ना, एक्सप्लेन सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं एक बनाऊंगा लेट, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने बना लिया, एक स्ट्रिंग ही है हमारी एक्सप्लेनेशन करके। ठीक है, और मैं अगर इसको कॉपी कर लूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा,
यहाँ पे अगर मैंने इसको पेस्ट कर लिया तो सिंपली जो भी एक्सप्लेनेशन हमारा आएगा उसको इस एक्सप्लेनेशन के वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो अपने आप मेरे का यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, बस हमें क्या करना है, हमारे जेमिनी को रिक्वेस्ट भेजनी है और उससे रिक्वेस्ट ले लेनी है, बस इतना ही हमारा काम अभी बच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंडर में आएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं फेच में हमारा लोकल होस्ट का वो सर्वर डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को सर्वर को चालू करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाद में हम लिंक वगैरह सब कुछ डाल देंगे, तो हम क्या करेंगे और जो भी हमारी बॉडी वगैरह है वो, तो हमें सबसे पहले क्या हैंडल करेंगे रिक्वेस्ट आने के बाद वो देखते हैं। तो हमारा जब मैं फेच डॉट देन करूँगा कि जब भी मेरा रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद डॉट देन यहाँ पे मैं लिखूंगा जेसन, और तो इसके बाद मैं एक फंक्शन लिखूंगा। ठीक है ना, एरो फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे जो भी डॉट देन हमारा डॉट देन यानी जो भी फेच के हमारी रिक्वेस्ट आएगी उसको एज इन में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेव कर लूँ, मतलब फेच कर लूँगा, तो मेरे फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट अगर जेसन कर लूँगा तो मेरी ये जो जेसन है, क्योंकि वहाँ से हम जेसन फाइल में हमारे सब कुछ दे देंगे, तो यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर से हम डॉट देन लगाएंगे कि इसके बाद जब भी एक्सट्रैक्ट होगा उसके बाद जो भी हमारी रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं फिर से एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है ना, एक एरो फंक्शन जिसके अंदर हमारी जो भी रिक्वेस्ट आएगी फिर से जो जेसन फाइल, उसको मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्सोल कर लूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारी वो रिक्वेस्ट, मतलब क्या होगा, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी वो कॉन्सोल में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, रिक्वेस्ट आएगी कॉन्सोल में प्रिंट हो जाएगी, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनर जो है हमारा एक्सप्लेनेशन उसके इक्वल टू यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट आएगी हमारी उसको कर लेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्टली हमारी यहाँ पे भी प्रिंट होती हुई हमें दिखाई देगी। अगर कुछ एरर वगैरह आते हैं तो उसको देख लेंगे बाद। ठीक है, यहाँ पे मेरे को बस फेच का वो जो हमारा सर्वर का आईडी है उसको लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 5000 पे है मेरा, अगर मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, CD बैकएंड में चले जाएंगे, और यहाँ पे हम मेरे को सबसे पहले तो नोडमॉन इंस्टॉल करेगा। मैं npm इंस्टॉल नोडमॉन इंस्टॉल कर लेता हूँ। नोडमॉन क्यों, क्योंकि हमारा सर्वर जो है जो भी चेंजेस होगा ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता रहेगा। जैसे हमारे रिएक्ट का फाइल हम रन डेव करते हैं तो अपने आप चेंजेस होने पर वो फाइल पे हमें डायनामिकली दिखाई देते हैं, तो वैसे भी हम सर्वर को बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने नोडमॉन इंस्टॉल कर लिया, तो मैं नोडमॉन लिखूंगा, उसके बाद हमारे app.js फाइल का नाम। तो यहाँ पे ये जो सर्वर है वो क्रैश हो चुका है, कुछ थोड़े से एरर है, देख लेते हैं उनको। app.jni इसको मॉड्यूल नहीं मिला है। ठीक है ना, उसको इंस्टॉल वगैरह कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं फिर से एक बार इंस्टॉल करके देख लेता हूँ। npm इंस्टॉल, इसको मैं अगर कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, अनइंस्टॉल कर लूँ, तो अभी हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो हम जनरेटिव URL है इसको सबसे पहले तो डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, क्योंकि इसको डिस्ट्रक्चर करने के लिए डिस्ट्रक्चर क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी जो जेनिया है इसको यहाँ पे हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट वगैरह बना लिया है, तो इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर करना रह गया था, इसके लिए हमें एरर्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया है, और यहाँ पे हमें बस एक API की पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी API की, जो हमने यहाँ पे ये जो कॉपी पेस्ट करके रखी थी हमारे जेनिया से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पास कर लेंगे, और सिंपली हमारा पूरा कोड जो है हो गया। हमने नोडमॉन इंस्टॉल कर लिया, nodemon.appjs लिख लेंगे, हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सर्वर हमारा 5000 पे चालू हो चुका है, उसके पोर्ट पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लोकल होस्ट सर्वर यहाँ पे बना लिया है। ठीक है ना, मतलब उस लिंक पे चले गए हैं, हमें गेट रिक्वेस्ट पे कुछ नहीं दिख रहा है, हम सिंपली वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट का भी डाल सकते हैं। देखो हमने app.js में आए, app.js में .get है हमारा, इसके अंदर हम सिंपली क्या कर लेते हैं, एक पाथ ले लेते हैं। अगर हम ये हमारा नॉर्मल पाथ होगा, ठीक है, वो रिक्वेस्ट आई तो हमारे इस फंक्शन को कॉल कर दो, एक एरो फंक्शन होगा जो हमें कॉन्सोल नहीं, तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सोल ही कर लेते हैं फिलहाल की। ठीक है, तो ये हमारा करेगा console.log, और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे कॉन्सोल हो रहा है। ठीक है ना, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमारा सर्वर जो है गेट में पहुँच चुका है, सही से हमारा हो रहा है सब कुछ। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखाई दे रहा है। अभी हमारा जो भी रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे उसको request.body हम पहले तो कॉन्सोल कर लेंगे। ठीक है, पहले हम जाते हैं हमारे app.jsx में, यहाँ पे हम उसको सबसे पहले तो फेच कर लेते हैं। ठीक है, तो लोकलहोस्ट 5000 पे अगर मैंने यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करके अगर मैंने पोस्ट लिख लिया तो ये मेरा जो है पोस्ट को रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक देंगे सिंपली कॉमा, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, इसके बाद लिखेंगे हमारी मेथड क्या है, हमारी मेथड है हमारी पोस्ट। ठीक है ना, पोस्ट लिख लेंगे यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, फिर देंगे कॉमा, फिर हमारे लिख लेंगे कंटेंट हमारा है एप्लीकेशन, हाँ सॉरी, यहाँ पे लिख लेंगे कंटेंट्स नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे हेडर्स, उसके अंदर आएगा हमारा कंटेंट। यहाँ पे लिख लेंगे हमारा हेडर्स। ठीक है ना, हेडर्स, इसके अंदर हमारा आएगा कंटेंट टाइप। ठीक है ना, कंटेंट टाइप, और फिर कंटेंट टाइप के अंदर हमारा लिख लेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, क्योंकि हमारी वो जेसन फाइल चाहिए। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा कॉमा, और ये जो कंटेंट टाइप है इसको भी मैं दे दूंगा स्ट्रिंग। फिर इसको दूंगा कॉमा, इसके बाद लिखेंगे हम
बॉडी के अंदर भी हम यहाँ पे मैं फुल कोलन लगा लूँगा, फिर बॉडी के अंदर भी हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी में हम जेसन फाइल्स भेजेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे इसके अंदर जेसन के अंदर हमें ये जो स्ट्रिंगिफाई फंक्शन है ना, इसके अंदर हमें वो कर्ली ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे जिससे हम उसको भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर हम उसको रिक्वेस्ट भेज देंगे हमें जो चाहिए। यहाँ पे सिंपली हम एक ही चीज़ भेजेंगे कि उसका कोड जो होगा हमारा यहाँ पे जो भी हमने कोड में स्टोर करके रखा है वो, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। मैं सिंपली यहाँ पे कोड भी लिखूंगा तो भी काम चलना चाहिए, कोड लिख लेते हैं सिंपली। अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे जेमिनी में क्या हो रहा है, ठीक है। जब भी मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो मेरा सेंडर फंक्शन है मैंने ठीक से किया है ना, ठीक है। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डॉट सेंडर यहाँ से कॉल होना चाहिए जब मैं एंटर करूँगा, और एंटर करूँगा तो जो भी मेरा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे इस कोड में जो भी स्टोर होगा वो मेरा चला जाना चाहिए। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट कोड ऐसे मैं लिख लूँगा, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट कोड मैंने ऐसे लिख लिया, फिर मैं सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूँगा जावा जेसन फाइल लिख लेता हूँ, सिंपली जेसन फाइल मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैंने अगर एंटर पे क्लिक कर लिया तो मेरे यहाँ पे रिक्वेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे हाँ जेसन फाइल मेरे को मिल चुका है, जो भी कोड है सिंपली मिल चुका है। तो अभी ये जो मेरे को कोड मिल रहा है सिंपली मेरे को इसको जेमिनी को देना है, और यहाँ पे ये यूज़र कंटेंट से मेरे को मेन को पास करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐप.js में, ऐप.js में मेरा ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसके बाद मेरे को जेसन जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल रहा है इसको मैं कॉन्स्टेंट मैं यहाँ पे कोड लिख लूँगा, कॉन्स्टेंट मेरा कोड जो भी मेरे को इसको भेजना है मेन को, मेन फंक्शन को वो कोड, मेन फंक्शन को वो कोड भेजेगा जो वहाँ पे यूज़र कंटेंट के नाम से उसको मिल रहेगा। क्या मिलेगा वो कोड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कोड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कोड, ये उसको मिलेगा। अगर मैं सिंपली फिर से वही करूँ, सिंपली यहाँ पे मैंने जेसन फाइल भेजा है, ठीक है ना, सिंपली फिर से जेसन फाइल भेजूँ, एंटर दबाओ, तो जब भी मैंने यहाँ पे एंटर किया मुझे यहाँ पे थोड़े से एरर आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे जेमिनी की फाइल को सेंड कर लिया, ठीक है। उस एरर को सॉर्ट करते हैं। ये जो हमारा जेन एआई है ना, इसको आप सिंपली जनरेटिव एआई करके लेना है, ठीक है। जनरेटिव एआई जो भी जहाँ पे अभी आपको ये जो जेन दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपली जनरेटिव लिखना है, ठीक है ना, जनरेटिव एआई, ठीक है। तो ये सारी रिक्वेस्ट नहीं आएंगी जनरेटिव एआई। मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँ तो वो हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे मैंने लिखा, और अगर मैं अभी इस सर्वर को मैंने फिर मेरे को इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे जो मेरा अनइंस्टॉल जेन एआई और इंस्टॉल मेरा जनरेटिव एआई कर लूँगा, ठीक है ना। ये मेरा हो गया। अभी हाँ इंस्टॉल वगैरह हो गया, तो अभी मैं नोडमॉन कर लूँगा, नोडमॉन ऐप.js, ठीक है। सर्वर चालू हो गया। अभी रिक्वेस्ट डाल के देखते हैं। यहाँ पे मेरा जेसन फाइल लिखा हुआ है, एंटर करूँगा, फिर से एरर आया है, देखते हैं इसको क्या है। जो भी हमारा जनरेट कंटेंट था, ये जो फंक्शन, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अभी क्या हुआ है, हम जो भी हमने यहाँ पे गूगल जनरेटिव एआई किया तो ये सारे फंक्शंस उसमें नहीं काम करते, ठीक है। तो मैं इन सबको हटा लेता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना है, मैंने ये जो यहाँ पे लिखे है ना, ये जो हमें उस कोड का स्निपेट मिला था उसकी जगह पे ये जो मैंने कमेंट आउट किया हुआ स्निपेट है इसको डाल देंगे, ठीक है। इसको मैं फिर से कमेंट आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको आपको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, उसकी जगह पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूँगा आखिर में ये कैसे है, कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट का गया, और सिंपली यहाँ पे इसका भी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अभी एक बार देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर से यहाँ पे जाते हैं, जेसन फाइल हमारा लिखा हुआ है, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद हाँ यहाँ पे हमारा डायरेक्टली ये रन हो जाएगा। फिर प्रोवाइड द जेसन फाइल वगैरह, मतलब जो भी उसका था वो हमें मिल चुका है। तो सिंपली हमें हमारा ये जो सब कुछ है वो वर्कवेबल है। बस हमने क्या चेंज किया, हमने जेन एआई यूज़ कर रहे थे, हम अभी जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा जो मॉडल का है उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो चुका है, ठीक है। बस वो जो स्निपेट था उसकी जगह पे आपको ये स्निपेट यूज़ करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें हमारा जो आउटपुट है मिल चुका है। अभी इस आउटपुट को सिर्फ हमें यूज़र के पास भेजना है। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स सेंड करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और फिर यहाँ पे हमारे इसमें हमारा जो कोड है उसको भेज देंगे, ठीक है ना। कोड का हमारा जो मेन का यहाँ पे सॉरी ये जो हमारा मेन है ना, इसको हमें जो कंसोल हो रहा है इसको मुझे यहाँ से रिटर्न भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न के बाद जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था जिसको हम कंसोल कर रहे थे उस रिजल्ट को मैं यहाँ से इधर भेज दूंगा, ठीक है। और मेरे ऐप.js में मेरे को वो रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कॉन्स्टेंट एक्सप्लेन, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट एक्सप्लेन बना लेंगे, एक्सप्लेन इक्वल्स टू, और ये जो कोड है यहाँ पे हम एक्सप्लेन लिख लेंगे, एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन यहाँ से मिल चुका है। यहाँ पे फिर जेन एआई में
हाँ ये मुझे यहाँ से टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, एक्सप्लेन रिक्वेस्ट में मेरे को इसमें जा रही है। ठीक है, अभी सारा हो चुका है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैसे काम कर रहा है वो। यहाँ पे फिर से मैं एक जेसन फाइल की जगह पे अगर मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल एंटर कर लूँगा तो मेरे यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है उसमें थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, पर तो मेरे फ्रंट एंड में थोड़ी सी एरर्स आ रहे हैं। पर अगर मैं इसके टर्मिनल पे जाऊँ, मेरे बैकएंड में मुझे ये क्या बोल रहा है कि रेफरेंस टू द रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसको चेक कर लेंगे। एक्सप्लेन, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ऐसे कर लूँ और एक बार यहाँ पे ये करके देख लूँ, हाँ तो अभी शायद से मेरा ये सेंड हो जाना चाहिए था। देख लेते हैं, अगर मैं इसको एंटर करूँ यहाँ पे, इसमें मेरे को फिर से एक प्रॉब्लम आ रहा है। देखते हैं वो क्या है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अभी अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ, बस एक अनडिफाइंड आ रहा है, पर मुझे यहाँ पे ये जो प्रोवाइडेड है मतलब सब कुछ अभी सही से चल रहा है, बस मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड पे वो रिक्वेस्ट लेनी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारा बैक एंड जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, फ्रंट एंड में हम क्या करते हैं, जाते हैं फ्रंट एंड में, देखते हैं क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। बस यहाँ पे हमें एक चेंज करना पड़ेगा, ये जो कोड है इसको ऐसे लिखने से अच्छा यहाँ पे हम कोड फुल कोलन फिर कोड लिख लेंगे और इसको स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे। ये हमारा एक सही तरीका हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट आएगी उसको हमने सिंपली एक्सप्लेनेशन में डाल दिया, वही हमारा सारे चेंजेस रहेंगे। बस हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। हाँ ठीक है, वही करेंगे, उसको डेटा में उसको हम सब डाल लेंगे। बट हमारा जो डेटा आएगा वो जेसन फाइल में आएगा, तो डेटा डॉट एक्सप्लेनेशन, तो हमारा जो भी डेटा आएगा उसको डॉट एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, डॉट एक्सप्लेनेशन, सॉरी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लेन है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और एक्सप्लेनेशन में वो सारा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्लेनेशन है, देखो यहाँ पे हमें जो आउटपुट में मिल रहा है वो एज एन एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये कंसोल में तो हमें प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो भी हमें मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको बदलवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर मेरा टाइप ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप ऑफ मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर इक्वल टू मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, तो मुझे क्या करना है, उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और फिर उसके अंदर मुझे एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो नॉर्मली मेरा एक्सप्लेनेशन है उसको प्रिंट कर दो। ये सिंपल काम हम करेंगे। अभी हम करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं हमारा वर्किंग करता है कि नहीं, हमारा एक्सप्लेनेशन AI मॉडल। ठीक है, तो मेरे पास एक स्निंग का स्निपेट था। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेमिनाई ने जो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट दिया है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। यानी हमारा जो ये जो कोड एक्सप्लेनर है वो तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, एक वर्किंग मॉडल है। हमने इस वीडियो में देखा कि आप जेमिनाई से कैसे एक डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हो। ठीक है ना, जैसा आप चाहे वैसे। ठीक है, तो इसको मैं गिटहब पे डाल दूंगा, इस गिटहब के रिपोजिटरी में इसका पूरा सोर्स कोड डाल दूंगा। आप चेंजेस करके देख सकते हो कि पूरा हमारा प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसमें नए नए इनोवेटिव चेंजेस करके आप अपनी तरीके से अपने आइडियाज़ लगा के इसको और बदलवा सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।